वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुबरनेट के बारे में समझेंगे। कुबरनेट क्या होता है। सो उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि उसका इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुबरनेट इज ओपन सोर्स ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम फॉर डॉकर कंटेनर। तो डॉकर कंटेनर को मैनेज करने के लिए हम लोग कुबरनेट का यूज करते हैं। तो ये एक ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉकर कंटेनर रन करते हैं बिग एंटरप्राइजेस कंपनी में, तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग कुबरनेट के जो कंटेनर होते हैं उनको मैनेज करना इतना डिफिकल्ट हो जाता है, जहाँ पे नंबर ऑफ कंटेनर की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो उस केस में हम लोग कुबरनेट के थ्रू इजी वे में उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपका बिग इंटरप्राइज स्केल में कुबरनेट के कंटेनर रन कर रहे हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए बेसिकली आप कुबरनेट का यूज करते हैं। ठीक है। सो मीन्स ये है कि जो डॉकर है, अगर आपकी कंपनी में 2-4 डॉकर के पॉड रन कर रहे हैं या 10 डॉकर के पॉड रन कर रहे हैं, तो आप डॉकर ईज़ी रन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें जहाँ पे हज़ारों संख्या में डॉकर कंटेनर रन हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम इतना ईज़ी नहीं रहता है कि उस डॉकर हज़ारों डॉकर कंटेनर को मैनेज करना। तो वहाँ पे हम लोग कुबरनेट का यूज़ करते हैं। तो कुबरनेट इतना फेमस क्यों है कि कुबर इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय गूगल। तो ये इसका सबसे पहले यूज़ जो किया था, इसको जो रिसर्च किया था, इसपे वो इम्प्लीमेंट किया था, वो गूगल ने किया था। Kubernetes is a platform that eliminates the manual process involved in deploying container application। तो Kubernetes एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं मैनुअली प्रोसेस को डिप्लॉय करना कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज में आता है हमारा Kubernetes। तो Kubernetes की और ज़्यादा यूज देखते हैं हम लोग। Kubernetes यूज फॉर मैनेज द स्टेट ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर के स्टेट क्या है, ये भी हम Kubernetes के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। कंटेनर आपका कंटेनर किस नोड में रन करे, ये भी हम कुबरनेट से डिफाइन कर सकते हैं। आपने कहा कि किसी एप्लीकेशन के 3 रेप्लिका सेट रन करें, मतलब 3 नंबर ऑफ पॉड रन करें, तो कुबरनेट उसको मैनेज करता है। अगर कोई पॉड आपका डिलीट हो जाता है या क्रैश हो जाता है, तो कुबरनेट उस क्रैश पॉड के बिहाफ में एक नया पॉड रन कर देता है। तो ये सब कुबरनेट मैनेज करता है। तो नंबर ऑफ आपका कितने रेप्लिका सेट हैं, उनको मैनेज करने का काम कुबरनेट करता है। आपका इस कंटेनर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक नोड में रन करे। वो नोड सपोज करिए आपका उस नोड में आपने ग्राफिकल कार्ड लगा रखा है, तो वो जो आपकी एप्लीकेशन है ग्राफिक बेस्ड एप्लीकेशन है, तो आप चाहते हैं आपका कंटेनर स्पेसिफिक उसी नोड पे रन करे, तो ये भी कुबरनेट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई कंटेनर रिस्टार्ट हो रहा है या किल्ड हो रहा है, तो कुबरनेट उसके बिहाफ में आपका नया कंटेनर या नया पॉड रन करेगा। तो ये भी सब टास्क कुबरनेट मैनेज करता है। और अगर मान लीजिए आपके पास कई नोड हैं, उन नोड में मीन्स कई वर्कर नोड हैं, उन वर्कर नोड में आपके कई सारे कंटेनर या पॉड रन कर रहे हैं, और ऐसा होता है कि कोई एक नोड आपका डेड हो गया, कोई एक वर्कर नोड आपका डेड हो गया, तो कुबरनेट उस वर्कर नोड में जितने भी कंटेनर या पॉड रन कर रहे थे, उन सबको दूसरे अवेलेबल नोड में रन करवाने का काम भी आपका कुबरनेट का ही है। तो देखिए क्या चैलेंजेस थे अगर हम लोग कुबरनेट को यूज नहीं करते, तो क्या चैलेंजेस हम लोग को फेस करने को मिल रहे हैं। इंक्रीज द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ रनिंग सर्विस। पहला डिसएडवांटेज ये है अगर हम लोग कुबरनेट को यूज ना करें, कि ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मीन्स अगर डॉकर हजारों आपके पास हजारों संख्या में डॉकर कंटेनर रन कर रहे हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए आपको ह्यूमन बींग ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर की आवश्यकता होगी। जबकि यही काम हम कुबरनेट के थ्रू बहुत इजी वे में आसानी से हम लोग मैनेज कर सकते हैं हजारों नंबर ऑफ पॉड को। इंक्रीज द बिल ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अब होता क्या है कि आपकी एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन के 20 पॉड रन कर रहे हैं आपके पास, सपोज करिए। अब क्या होता है कि ऑल टाइम इतना ट्रैफिक नहीं आता कि क्योंकि 20 की 20 पॉड आपकी यूटिलाइज हों। कभी ट्रैफिक बहुत कम होता है कि मान लीजिए 2 पॉड ही आपके उस ट्रैफिक को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन आपके पास रनिंग कंडीशन कितने पॉड हैं, 20 पॉड हैं। तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ज़्यादा बिल पे करना पड़ रहा है क्लाउड में। जबकि कुबरनेट के केस में क्या होता है, ऑटो स्केल और स्केल इन और स्केल आउट ऑटोमेटिक कर सकते हैं आप। उसमें क्या होगा, जैसे ट्रैफिक आएगा तो कुबरनेट नंबर ऑफ पॉड इंक्रीज कर देगा, और जैसे ही ट्रैफिक आपके कम होगा तो नंबर ऑफ पॉड डिक्रीज कर देगा, डिलीट कर देगा। तो इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट सेविंग काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है। आप काफ़ी इफेक्टिव वे में अपने कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है कुबरनेट का। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कुबरनेट का आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होगी हजारों नंबर ऑफ पॉड को मैनेज करने के लिए।
मान लीजिए 20 सर्विस रन कर रही है और उनकी 20 सर्विस के किसी सर्विस के 10 पॉड रन कर रहे हैं, किसी के 5 पॉड रन कर रहे हैं, किसी के 3 पॉड रन कर रहे हैं, तो आपको उनको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाएगी। क्योंकि कुबरनेट के केस में क्या होता है, आप स्पेसिफिक सर्विस के लिए स्पेसिफिक नेम स्पेस बना सकते हैं और उन सर्विस के स्पेसिफिक पॉड आप उस नेम स्पेस के अंदर रन कर सकते हैं। तो आपको बड़ा इजी वे में आपको मैनेज कर लेते हैं कि हाँ, कि इस सर्विस के नंबर ऑफ पॉड ये है, नंबर ऑफ डिप्लॉयमेंट ये है, सर्विस ये है, तो इजी वे में आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। अगला डिसएडवांटेज क्या है, स्केलेबिलिटी वाज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर कुबरनेट नहीं है, तो अगर आपका स्केल करना है, आपको नंबर ऑफ पॉड स्केल करना है या उनमें सीपीयू इंक्रीज करनी है, मेमोरी इंक्रीज करनी है, तो उस कंडीशन में आप इतना इजी नहीं होता है डॉकर के केस में, जबकि कुबरनेट के केस में आप बहुत इजी वे में उसको मैनेज कर सकते हैं। सेटिंग अप सर्विस मैनुअली, आप सर्विस में यहाँ पे आप सर्विस क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस सर्विस में आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपके जो कुबरनेट की पॉड रन कर रहे हैं, उन्हें एक्सटर्नल वर्ल्ड में किस तरह एक्सपोज करना है। मीन्स आपको लोड बैलेंसर क्रिएट करना है या नोड पोर्ट क्रिएट करना है, तो क्या सर्विस के थ्रू आप उनको एक्सटर्नल वर्ल्ड में आप ओपन करना चाहते हैं, अपने जो पॉड रन कर रहे हैं उनके अंदर जो एप्लीकेशन रन कर रही है, उनको एक्सटर्नल वर्ल्ड किस तरह से एक्सेस करें। ठीक है, ये भी बहुत ईजी आप मैनेज कर सकते हैं कुबरनेट में। मैनुअल फिक्स इफ एनी नोड इज क्रैश, तो अगर कोई नोड क्रैश हो रहा है तो उसको आप मैनुअली फिक्स कर सकते हैं और आपके जितने भी पॉड रन कर रहे होंगे उस स्पेसिफिक नोड में, वो ऑटोमेटिक दूसरे नोड में शिफ्ट कर जाएंगे। कुबरनेट उनको ऑटोमेटिक दूसरे अवेलेबल नोड में शिफ्ट कर देगा। तो ये बहुत ही इजी वे होता है कुबरनेट के थ्रू मैनेज करना। अगर कुबरनेट नहीं है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे नंबर ऑफ पॉड की संख्या हजारों या लाखों में है, तो वहाँ पे बहुत आपको मुश्किल होगी मैनेज करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं कि इसके और एडवांटेज क्या हैं। पहला एडवांटेज है ऑटोमेट शेड्यूलिंग। तो आप ऑटोमेट शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि आप ये चाहते हैं कि जैसे ही नंबर ऑफ ट्रैफिक बढ़े या जबकि पॉड में सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका 80% के ऊपर क्रॉस कर जाए तो नंबर ऑफ पॉड इंक्रीज हो जाए। ठीक है, या आप चाहते हो कि स्पेसिफिक टाइम पे या स्पेसिफिक कंडीशन पे आपकी नंबर ऑफ पॉड इंक्रीज हो जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ऑटोमेट शेड्यूलिंग कर सकते हो आप उसमें। तो Kubernetes provide advanced scheduler to launch container on the cluster node based on their resources, requirement and constraints. So इस तरह आप अपने शेड्यूलिंग को मैनेज कर सकते हो। आप चाहते हो कि जैसे आपके 2 पॉड रन कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन की, और जैसे ही अगर ट्रैफिक आएगा तो सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई होगा उन पॉड का, तो जैसे ही सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका 80% क्रॉस करे, आपके नंबर ऑफ पॉड इंक्रीज हो जाए, 2 से 3 हो जाए या 4 हो जाए। क्या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक कंडीशन में आप सिर्फ सैटरडे आप चाहते हैं कि मेरे नंबर ऑफ पॉड सैटरडे संडे आपके पास, आपको लगता है कि ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, तो सैटरडे संडे आप नंबर ऑफ पॉड इंक्रीज कर लें। ठीक है, ऑटोमेटिक तो सैटरडे संडे को जैसे ही होगा आपके नंबर ऑफ पॉड इंक्रीज हो जाएंगे। हीलिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी होती है इसमें। कुबरनेट अलाउड टू रिप्लेस एंड रीशेड्यूल कंटेनर व्हेन नोड डाइज। तो मैंने जैसे बताया कि अगर आपके पास 4 वर्कर नोड चल रहे हो और हर वर्कर नोड में सपोज करिए 4 आपके पॉड रन कर रहे हैं, इन केस ऐसा होता है कि कोई एक वर्कर नोड आपका डेड हो जाता है, तो उस वर्कर नोड में जो 4 कंटेनर या 4 पॉड आपके रन कर रहे हैं, तो कुबरनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 4 नोड दूसरे अवेलेबल जो वर्कर नोड है उनमें शिफ्ट करने का। ठीक है, तो अगर आपका कोई नोड डेड हो जा रहा है तो आपकी एप्लीकेशन डाउन नहीं होगी। उस कंडीशन में क्या होगी कि कुबरनेट उनके उस नोड में जो रनिंग कंडीशन के जो पॉड थे उनको दूसरे अवेलेबल वर्कर नोड में शिफ्ट कर देगा। ठीक है, Kubernetes does not allow to container to use until they are ready. एडवांटेज, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है कि Kubernetes, मान लीजिए आपका कोई पॉड आपने कोई एप्लीकेशन बनाई और उसमें कोई पॉड आपका रन हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है, तो Kubernetes उस पॉड में तब तक ट्रैफिक नहीं भेजेगा जब तक कि वो पॉड अप एंड रनिंग नहीं हो जाता। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय की और पॉड अभी अप एंड रनिंग नहीं हुआ, उस समय कोई ट्रैफिक आ रहा है, आपका कोई यूजर एक्सेस कर रहा है आपकी एप्लीकेशन को, या कोई ट्रैफिक आ रहा है एक्सटर्नल वर्ल्ड से, तो वो एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपका पॉड उस समय रनिंग कंडीशन में नहीं है। तो ये बैड इफेक्ट क्रिएट करेगा यूजर के सामने। तो इसको भी आपको कुबरनेट रिजॉल्व कर सकता है। तो कुबरनेट जब तक ट्रैफिक अलाउ नहीं करता है पॉड के लिए, जब तक पॉड को ट्रैफिक सेंड नहीं करता है, जब तक कि आपका पॉड अप एंड रनिंग या रेडी कंडीशन में नहीं आ जाता। चलिए आगे देखते हैं एडवांटेज और क्या है। ऑटो अपग्रेड एंड रोल बैक। अगर आपको अपग्रेड करना है या रोल बैक करना है तो बहुत इजी वे में आप इससे मैनेज कर सकते हैं। सपोज करिए आपके पास एक पॉड चल रहा, एक एप्लीकेशन चल रही है
जिसका वर्जन 1 आपने रन कर रहा है आपके पॉड में, उस पॉड के 3 पॉड रनिंग कंडीशन पे हैं, वर्जन 1 के 3 पॉड रनिंग कंडीशन में, आपने अपग्रेड किया वर्जन 2, तो होगा क्या कि आप रोलिंग अपडेट अगर करते हैं, ठीक है, तो रोलिंग अपडेट में क्या होगा, सबसे पहले आपका जो वर्जन 1 का 1 पॉड है उसको वो डेड कर देगा, उसके उसके बिहाफ में एक नया वर्जन 2 का नया पॉड क्रिएट कर देगा। तो क्या होगा, आपके अवेलेबल नंबर ऑफ पॉड कितने हुए, 3, 2 पुराने वर्जन के, एक नया वर्जन का। सेम वे में वो दूसरा पॉड को डिलीट करेगा और दूसरा नया पॉड क्रिएट कर देगा नए वर्जन का, वर्जन 2 का। तो इससे क्या होगा, आपका जो ट्रैफिक आ रहा है मीन वाइल टाइम में, तो ट्रैफिक आपका शिफ्ट कर देगा पुराने वर्जन से नए वर्जन में। तो जो यूजर हैं, जब अपग्रेड चल रहा है उस बीच में अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है तो ट्रैफिक इजी एक्सेस हो पाएगा नए वाले वर्जन से। तो ये इस कंडीशन में आपको अगर अपग्रेड करना है या रोल बैक करना है, सपोज आपको क्या हुआ, आपने अपनी अपग्रेड तो कर लिया, मान लिया आपने अपग्रेड कर लिया वर्जन 1 से वर्जन 2 में, फिर आपको लगा कि नहीं नहीं ये वर्जन जो 2 है ये मेरा इसमें बग्स है, मुझे वापस रोल बैक करना वर्जन 1 में, तो बहुत ही इजी वे में आप वर्जन 1 में भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो कुबरनेट के बिहाफ में आप अपग्रेड एंड रोल बैक बहुत ही इजी वे में मैनेज कर सकते हैं, और आपका जब अपग्रेड या रोल बैक होगा आपका ट्रैफिक जो आएगा उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो Kubernetes roll out changes to the application or its configuration. Monitoring application ensure that Kubernetes does not kill all the instance at the same time. वही मैं बता रहा हूँ कि जब आप अपग्रेड करेंगे तो एक एक करके पॉड को क्रिएट करेगा और एक एक करके ओल्ड पॉड को डिलीट करेगा, जो जितने आपके पॉड होंगे वो एक साथ किल नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, जो ट्रैफिक आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स लेके जाएंगे, आपका ट्रैफिक या पूरा नेटवर्क आपका एट ए टाइम पे डाउन नहीं होगा। If something goes wrong, the Kubernetes cannot roll. With Kubernetes, you can roll back the changes. अगर कुछ गड़बड़ होती है अपडेट के समय तो आप रोल बैक इजी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आप पॉसिबल है इसके थ्रू। आप सपोज करिए आपने एप्लीकेशन बनाई है, उसमें नंबर ऑफ पॉड रन कर रहे हैं जिसमें आपने 1 GB मेमोरी और 1 CPU दिया है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं नहीं 1 GB मेमोरी और 1 CPU में इनफ नहीं है, आपकी एप्लीकेशन ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप उसको बिना डाउन टाइम के उसके CPU आप 2 कोर कर सकते हैं, रैम 4 GB कर सकते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आप कर सकते हैं। तो Kubernetes कैन स्केल अप एंड स्केल डाउन, मतलब बोथ कर सकते हैं, स्केल अप भी कर सकते हैं, स्केल डाउन। इस आपने अगर ज़्यादा रैम प्रोसेसर दे दी है उसको कम भी कर सकते हैं। आपने सपोज करिए आपकी फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है, आपको नहीं पता कितना ट्रैफिक आएगा, आपने 4 कोर CPU दे दिया है एप्लीकेशन में और 8 GB रैम दे दिया है, लेकिन बाद में आपने रियलाइज किया कि नहीं आपका जो प्रोसेसर और रैम यूज हो रही है वो 1 GB रैम हो रही है और 0.5 आपका CPU यूज हो रहा है, तो आप उसको रोल स्केल डाउन भी कर सकते हैं, प्रोसेसर को कम कर सकते हैं, रैम को कम कर सकते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं एट ए रनिंग कंडीशन में ही, ठीक है। तो स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हैं एप्लीकेशन एज पर रिक्वायरमेंट और सिंपल कमांड, ठीक है, बहुत सिंपल कमांड से आप उसको रोल अप कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी बहुत इजी वे में आप मैनेज कर सकते हैं। अगला एडवांटेज क्या होता है, स्टोरेज ऑर्केस्ट्रेशन। सो जो कुबरनेट होता है उसमें जो पॉड जो स्टोरेज यूज करेंगे वो आपके इन हाउस प्रीमाइस ऑन प्रीमाइसेस में अगर आपके पास सैन है या नेस है उसका स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं, या क्लाउड में आपके पास NFS है उसका स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं। तो आपका स्टोरेज जो डिवाइस होगा वो क्लाउड का भी एक्सेस कर लेगा, इन हाउस में अगर आपके पास नेस या सैन है उसका भी स्टोरेज आप यूज कर सकते हैं। तो स्टोरेज भी आपका कोई चैलेंजेस नहीं है, जबकि डॉकर केस में आपको मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ये सब चीज़ें। अब देखिए सीक्रेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो आप सपोज करिए आपकी एप्लीकेशन है उसमें कोई क्रिटिकल सीक्रेट है, सपोज डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड है, अगर वो डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड आप डायरेक्टली एप्लीकेशन में बर्न करते हैं या राइट करते हैं तो वो डेवलपर उसको इजी वे में एक्सेस कर सकता है और उसके बाद उस सीक्रेट का वो मिसयूज कर सकता है। लेकिन कुबरनेट ने आपको एक ऑप्शन दिया जिसे कहते हैं सीक्रेट, तो आप ऐसे चीज़ों को अलग ही एप्लीकेशन से अलग आप स्टोर कर सकते हैं सीक्रेट फॉर्म में, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। तो वो क्या होगा, डेवलपर को इजी वे में एक्सेस नहीं होगा और उसको आसानी से आप कंपेटेबल बना सकते हैं, एप्लीकेशन के साथ बाइंड कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज है सीक्रेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का। तो Kubernetes can help you deploy and update secret and application configuration without rebuilding your image and without exposing secret in your stack configuration, ठीक है। अगला एडवांटेज देखते हैं हम लोग क्या है, यू कैन रन Kubernetes एनीवेयर ऑन प्रीमाइसेस
ओन डेटा सेंटर, आप अपने खुद के ऑन प्रीमाइसेस, खुद के लैपटॉप, आपके खुद का अगर ऑन प्रीमाइसेस चल रहा है, उसमें सैन है, स्टोरेज है, वहाँ पे भी कुबरनेट आप डिप्लॉय कर सकते हो। पब्लिक क्लाउड, तो गूगल, AWS, एजूर या डिजिटल ओशन, कोई भी क्लाउड में या हाइब्रिड क्लाउड में आप कहीं पे भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही ओपन सोर्स, एक तो दूसरा क्या है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, तो बहुत ईजी वे में आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप कुबरनेट का आर्किटेक्चर क्या है इसको समझते हैं हम लोग। कुबरनेट फॉलो द मास्टर स्लेव नोड आर्किटेक्चर। तो मैंने बताया था कि कुबरनेट क्या होता है। जब कुबरनेट डिप्लॉय करते हैं तो कुबरनेट में मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। मीन्स कई सारे जो होंगे वर्कर नोड होंगे, मीन्स स्लेव नोड होंगे जिन्हें कहेंगे स्लेव नोड या वर्कर नोड, और कई सारे आपके मास्टर नोड होंगे। तो मास्टर नोड क्या होगा, पूरे के पूरे क्लस्टर को मैनेज करेगा। तो मास्टर नोड, अगर मान लीजिए 3-4 मास्टर नोड है, तो उसमें कोई एक नोड होगा, वो एज ए एक्टिव मास्टर जैसे काम करेगा, बाकी सभी आपके पैसिव मास्टर जैसे काम करेंगे। और मास्टर का काम क्या होगा, टास्क को लेना, जो कमांड आ रही है यूजर के थ्रू, एपीआई सर्वर के थ्रू, उसको एक्सेस करना, उस पॉड को कहाँ पर, उस टास्क को कहाँ दे देना, वर्कर नोड के पास। तो वर्कर नोड उस टास्क को परफॉर्म करते हैं, मीन्स उस पॉड को डिप्लॉय करते हैं कहाँ पे, वर्कर नोड में। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि कुबरनेट फॉलो करता है मास्टर स्लेव नोड आर्किटेक्चर को, जिसमें नंबर ऑफ नोड आप ऐड कर सकते हैं। उसमें जो नोड होंगे एज ए वर्कर नोड काम करेंगे और एज ए मास्टर नोड काम करेंगे। तो मास्टर नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? Responsible for management of Kubernetes cluster, it is mainly to enter point of all administrative tasks. तो पूरे पूरे कुबरनेट क्लस्टर को मैनेज करने का काम किसका होता है, मास्टर नोड का काम होता है। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो आपके पास आ रहे हैं यूजर के थ्रू, एपीआई सर्वर के थ्रू, एपीआई कॉल के थ्रू, जो भी टास्क आ रहे हैं क्लस्टर बनाने का या नोड बनाने का, सर्विस बनाने का, आपका डिप्लॉयमेंट बनाने का, रेप्लिका सेट बनाने का, जो भी टास्क आ रहे हैं उनको मैनेज करने का, वो सारे के साथ टास्क कौन करता है, मास्टर नोड के पास आते हैं, मास्टर नोड उनको परफॉर्म करवाता है वर्कर नोड में। ठीक है, मोर देन वन मास्टर नोड बी दे इन द कुबरनेट क्लस्टर। तो मैंने बताया था एक से ज्यादा मास्टर नोड हो सकते हैं आपके कुबरनेट क्लस्टर में, लेकिन कई मास्टर नोड होंगे, लेकिन कोई एक नोड एज ए एक्टिव काम करेगा, एज ए लीड करेगा। ठीक है, वही पूरे पूरे जो कुबरनेट का क्लस्टर होगा उसको मैनेज करेगा। मास्टर नोड एंट्री पॉइंट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क मैं पहले ही समझा चुका हूँ। मल्टीपल मास्टर कैन बी पॉसिबल। ठीक है, in a multi master node, single master node will be commanding node for all for own worker and other master too। तो मैंने बताया कि अगर आपके पास मल्टी नोड इन्वायरमेंट है, उस मल्टी नोड में कई आपके वर्कर नोड है और कई आपके मास्टर नोड है, तो उस मास्टर नोड में कोई एक मास्टर नोड होगा जो लीड करेगा, जो पूरे पूरे क्लस्टर को मैनेज करेगा, जो वर्कर नोड को मैनेज करेगा, और जो बचे हुए मास्टर नोड है उनको भी मैनेज करेगा वो। मेन मास्टर नोड यूज ETCD टू मैनेज द वर्कर एंड द अदर मास्टर नोड। तो जो मेन मास्टर नोड होगा वो ETCD के अंदर स्पेस को यूज करेगा। इसी ETCD के अंदर पूरे पूरे क्लस्टर की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इसी ETCD के थ्रू मेन मास्टर नोड पूरे पूरे क्लस्टर को मैनेज करेगा। इन केस क्या होता है कि मान लीजिए मेन मास्टर नोड कोई आपका डेड हो जाता है, तो जो रिमेनिंग मास्टर नोड है उनमें से कोई एक एज ए मास्टर जैसे काम करेगा, और वो उस ETCD के थ्रू ही उस क्लस्टर को, पूरे क्लस्टर की इंफॉर्मेशन गैदर करेगा और उस क्लस्टर को मैनेज करेगा। ठीक है, तो ETCD आपको एक सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम है जिसमें पूरे पूरे क्लस्टर का डेटाबेस या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए आर्किटेक्चर डायग्राम है। तो जो भी यूजर है वो API के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं आपके कुबरनेट के मास्टर से। तो कुबरनेट के मास्टर में कंट्रोलर, API सर्वर और शेड्यूलर, ये मास्टर नोड के पार्ट होते हैं। ठीक है, कंट्रोलर, API सर्वर, शेड्यूलर एंड ETCD, ये चारों आपके मास्टर के पार्ट होंगे। कंट्रोलर, API सर्वर, इंटरव्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो कंट्रोलर, API सर्वर, शेड्यूलर, ETCD ये मास्टर के पार्ट है, जबकि क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी ये हमारे किसके पार्ट है, वर्कर नोड के पार्ट है। क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, पॉड ये हमारे किसके पार्ट है, ये वर्कर नोड के पार्ट है। तो इनको हम लोग समझते हैं डिटेल से। ये आर्किटेक्चर होता है। मास्टर के अंदर कंट्रोलर, API सर्वर, शेड्यूलर और ETCD काम करता है, जबकि वर्कर नोड के अंदर क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट और पॉड हमारे वर्क करते हैं। तो पहले हम समझते हैं API सर्वर।
API server is the entry point of all REST command used to control the cluster. तो मैंने बताया कि जो API सर्वर होता है वो एंट्री पॉइंट होता है कुबरनेट क्लस्टर के अंदर। जितनी भी कमांड परफॉर्म की जा रही है यूजर के थ्रू, वो API सर्वर के थ्रू ही मास्टर नोड के पास एक्सेस होती है। रिजल्टिंग स्टेट ऑफ द क्लस्टर स्टोर इन द डिस्ट्रीब्यूटेड की वैल्यू स्टोर। तो मैंने बताया था कि जो रिजल्टिंग की है उनका जो स्टेट है कुबरनेट क्लस्टर, जो कुबरनेट क्लस्टर की, वो डिस्ट्रीब्यूटेड की वैल्यू स्टोर के रूप में ETCD के अंदर स्टोर होती है। ठीक है। कंट्रोलर, हम लोग देखते हैं कंट्रोलर का क्या काम है। रेगुलेट द कुबरनेट क्लस्टर विच मैनेज द डिफरेंट नॉन टर्मिनल कंट्रोल लूप्स। तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है कुबरनेट क्लस्टर को और मैनेज करता है कि नॉन जो टर्मिनेटिंग कंट्रोल लूप्स बन रहे हैं उनको टर्मिनेट करता है, उनको मैनेज करता है। ठीक है। परफॉर्म लाइफ साइकिल फंक्शन सच एज नेम स्पेस क्रिएशन, इवेंट गार्बेज कलेक्शन, नोड गार्बेज कलेक्शन, ETC। तो ये क्या करता है, जैसे नेम स्पेस क्रिएट करना, गार्बेज कलेक्शन हो रहा है उनको मैनेज करना, नोड के गार्बेज कलेक्शन हो रहा है उनको मैनेज करना, ये सारे काम कंट्रोलर करता है। If the current state of object is managed does not meet the desired state, then the controller loops take corrective step to make sure the current state of the same at the desired state। मीन्स में क्या है, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन रन की, उसमें आपने ये बताया कि मुझे जो डिजायर नंबर ऑफ पॉड चाहिए वो 3 चाहिए। ठीक है। लेकिन क्या होता है, 3 पॉड आपने कहा, लेकिन जब एप्लीकेशन रन कर रही है उसी बीच में क्या हुआ, कोई एक पॉड आपका डेड हो गया, तो आपने डिजायर किया था 3 पॉड, लेकिन इस समय रनिंग कंडीशन कितने हैं, 2 पॉड। तो कंट्रोलर उसको 2 पॉड की जगह एक नया पॉड क्रिएट करेगा, तो 2 पुराने एक नया पॉड, टोटल 3 पॉड हो गए। तो डिजायर जो स्टेट आपने जो आपकी डिजायर स्टेट है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, वो काम करता है कंट्रोलर। समझ आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। शेड्यूलर का काम क्या होता है, पॉड को शेड्यूल करना। आपने कहा कि ये मेरा पॉड स्पेसिफिक इस वर्कर नोड में शेड्यूल होना चाहिए, तो ये काम कौन करेगा, मेरा शेड्यूलर करेगा। ठीक है। रेगुलेट द टास्क ऑन स्लेव नोड, इट स्टोर द रिसोर्सेज यूजर इंफॉर्मेशन ऑफ ईच स्लेव नोड। तो ये काम क्या करता है, जो पॉड है, आपने आपने कहा कि जो मेरा पॉड है, ये एप्लीकेशन ग्राफिक बेस्ड एप्लीकेशन का पॉड है, ये स्पेसिफिक इस वर्कर नोड में हमारा डिप्लॉय होना चाहिए। तो ये शेड्यूलर का काम है कि वो पॉड उस स्पेसिफिक वर्कर नोड में डिप्लॉय होना चाहिए। प्लस वो क्या करता है, शेड्यूलर क्या करता है, जितने भी नोड हैं उनमें कितना रिसोर्सेज यूज हो रहा है, कितना रिसोर्सेज अभी अभी बचा हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी शेड्यूलर अपने पास रखता है। शेड्यूल द वर्क इन द फॉर्म ऑफ द पॉड एंड सर्विस। तो ये क्या करता है, पॉड को शेड्यूल करना, सर्विस को शेड्यूल करना, ये सारा काम शेड्यूलर का आता है। ETCD के बारे अब देखते हैं, ETCD क्या है, इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। तो ये सब मास्टर के पार्ट चल रहे हैं। ठीक है। शेड्यूलर, कंट्रोलर, API सर्वर, ETCD, ये सारे पार्ट है मास्टर के। ठीक है। तो ETCD मैंने पहले बता दिया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड की वैल्यू स्टोर करता है और इसमें पूरे क्लस्टर के स्टेट की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है। तो मास्टर जो होता है, एक्टिव जो मास्टर होता है, वो इसी ETCD के इंफॉर्मेशन के बिहाफ में ही आपके पूरे क्लस्टर को मैनेज करता है। इन केस क्या हुआ कि अगर वो मास्टर डेड हो गया तो जो दूसरा मास्टर बनेगा वो भी उस ETCD की जो इंफॉर्मेशन स्टोर है, क्लस्टर की पूरी इंफॉर्मेशन जो ETCD के अंदर स्टोर है, उसी के बिहाफ में वो वर्क करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड की वैल्यू स्टोर भी स्टोर द क्लस्टर स्टेट। तो क्लस्टर का पूरी इंफॉर्मेशन, क्लस्टर के स्टेट की इंफॉर्मेशन, कितने वर्कर नोड है, उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ इंफॉर्मेशन, कितने मास्टर नोड है, कितने स्लेव नोड है, कितने पॉड रन कर रहे हैं, कितने रेप्लिका सेट है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगी, ETCD के अंदर स्टोर होगी। कैन बी पार्ट ऑफ कुबरनेट मास्टर, ये कुबरनेट मास्टर का पार्ट हो सकता है। और इट कैन बी कॉन्फ़िगर एक्सटर्नली, या इसको हम एक्सटर्नली भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ETCD को। ठीक है। अगला देखते हैं। इट मेनली यूज टू शेयर कॉन्फ़िगरेशन एंड सर्विस डिस्कवरी। इसका बेसिकली काम क्या होता है, शेयर कॉन्फ़िगरेशन एंड सर्विस डिस्कवरी के लिए इसका बेसिकली यूज में आता है। जितने भी क्लस्टर का पूरा आपका जो स्टेट है क्लस्टर की, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे स्टोर होती है, ETCD के अंदर स्टोर होती है। तो यहाँ से वर्कर नोड के बारे में हम लोग समझते हैं कि वर्कर नोड क्या होता है। तो वर्कर नोड इज अ फिजिकल सर्वर और यू कैन से VM विच रन द एप्लीकेशन यूजिंग पॉड। तो वर्कर नोड क्या है आपका, या तो फिजिकल सर्वर होगा या तो वर्चुअल मशीन होगी विच रन एप्लीकेशन यूजिंग पॉड, जो एप्लीकेशन को पॉड के रूप में रन करा रही होगी, मतलब पॉड उसके अंदर शेड्यूल हो रहे होंगे। वर्कर नोड कंटेन ऑल नेसेसरी सर्विस टू मैनेज द नेटवर्किंग बिटवीन द कंटेनर कम्युनिकेट विद द मास्टर नोड। तो वर्कर नोड के अंदर क्या होगा, ऑल जो वो सभी जरूरत की सर्विसेज होंगी जिसके थ्रू नेटवर्किंग कर पाएगी, नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे और प्लस मास्टर से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है।
तो सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट चीजें हैं वो वर्कर नोड के पास होंगी, जिनमें से पहली रिक्वायरमेंट है क्यूबलेट। तो क्यूबलेट का काम क्या है, ये वर्कर नोड में रन करता है। क्यूबलेट का काम क्या है, इट इज अ एजेंट विच कम्युनिकेट विद द मास्टर नोड एंड एग्जीक्यूट ऑन नोड और द वर्कर नोड। तो हर एक वर्कर नोड के अंदर क्यूबलेट सर्विस रन करती है। ये क्यूबलेट सर्विस के थ्रू ही ये क्या करती है, हर थोड़ी देर में मास्टर नोड से कम्युनिकेट करती रहती है क्यूबलेट सर्विस। तो मास्टर नोड को इसी क्यूबलेट के बिहाफ में पता चलता है कि मेरा जो वर्कर नोड है नेटवर्क में प्रॉपर एक्टिव है या डेड हो गया है। अगर क्यूबलेट सर्विस इंटरेक्ट करना बंद कर देती है मास्टर नोड से, तो मास्टर नोड समझ जाता है कि जो मेरा वर्कर नोड है वो डेड हो चुका है। तो मास्टर नोड क्या करता है, तुरंत उसमें जितने भी पॉड होते हैं उन पॉड को शिफ्ट कर देता है किसी अवेलेबल वर्कर नोड में। ठीक है, तो क्यूबलेट सर्विस के थ्रू ही मास्टर वर्कर नोड के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो पाता है। तो ये एज ए एजेंट की जैसे काम करता है, जो आपकी वर्कर नोड की कम्युनिकेशन मास्टर से कम्युनिकेट कराता है। तो kubelet get the configuration of the pod from the API server and ensure that the described container are up and running। तो kubelet क्या करता है, जितने भी pod की इंफॉर्मेशन है, कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन है कि pod में कितना CPU देना है, कितनी रैम देनी है, आपका वॉल्यूम क्या यूज करना है, ये सारी चीजें जो इंफॉर्मेशन है वो मास्टर नोड से kubelet लेके आता है API सर्वर के बिहाफ में। ठीक है, और उसी के उसी के बिहाफ में वो कंटेनर या पॉड को रन करता है, डिप्लॉय करता है अपने अंदर। चलिए आगे देखते हैं। अब पॉड देखते हैं। तो पॉड सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है कुबरनेट की। ठीक है, तो पॉड क्या होता है कि पॉड एक जैसे डॉकर के केस में कंटेनर रन करते थे ना, तो यहाँ पे उसे पॉड कह दिया जाता है। लेकिन पॉड एक नंबर ऑफ पॉड में आप मल्टीपल कंटेनर लॉन्च कर सकते हो। ये समझ लीजिए कि जो एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी वो पॉड के अंदर डिप्लॉय होगी, तो एक पॉड के अंदर मल्टीपल आप कंटेनर डिप्लॉय कर सकते हो। तो इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर कंटेनर। तो पॉड क्या है, एक ग्रुप है वन कंटेनर या मल्टीपल कंटेनर का। एक पॉड क्या है, एक ग्रुप होता है। पॉड के अंदर मैंने बताया कि एक से ज्यादा आप कंटेनर रन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली लोग क्या करते हैं या इंडस्ट्री में जो फॉलो किया जाता है, एक पॉड के अंदर बेसिकली एक कंटेनर ही रन करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत से केस में क्या होते हैं, एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल हम लोग कंटेनर एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर लॉन्च करते हैं। वो हम तब करते हैं जब हमें मॉनिटरिंग का यूज करना पड़ता है, उस पॉड की पूरी मॉनिटरिंग हमें चाहिए होती है, तब हम ऐसा यूज करते हैं कि एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर लॉन्च करते हैं एक एप्लीकेशन का एक मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, तो पॉड क्या इज ए ग्रुप ऑफ वन और मोर कंटेनर विच शेयर्ड स्टोरेज एंड नेटवर्क। तो पॉड के अंदर मान लीजिए 3 कंटेनर है, तो 3 कंटेनर के लिए अलग अलग आईपी नहीं होगा, पॉड का नेटवर्क होगा, पॉड का आईपी होगा। ठीक है, और जो स्टोरेज होगा वो भी पॉड का होगा। तो जो उसके अंदर जो कंटेनर होंगे वो उस नेटवर्क या उस स्टोरेज को शेयर कर रहे होंगे। समझ में आया? तो पॉड के अंदर सपोज 3 आपके कंटेनर रन कर रहे हैं, तो तीनों के लिए स्पेसिफिक आईपी नहीं होगा, आईपी पॉड का होगा, और उस पॉड का आईपी को जितने भी कंटेनर उसके अंदर रन कर रहे होंगे वो शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही स्टोरेज की वो जो स्टोरेज होगा वो पॉड को असाइन होगा, और पॉड के अंदर जितने कंटेनर रन कर रहे होंगे वो स्टोरेज को शेयर कर रहे होंगे। पॉड रन ऑन द नोड, पॉड नोड में रन करता है, एंड रन टुगेदर एज ए लॉजिकल यूनिट, और एज ए लॉजिकल यूनिट जैसे रन करता है। शेयर द सेम शेयर्ड कंटेंट एंड सेम आईपी बट ईच अदर पॉड वाया लोकल होस्ट। तो मतलब सेम आईपी या सेम शेयर कंटेंट को वो शेयर करता है। मीन्स पॉड के अंदर अगर 3 कंटेनर रन करे तो अलग अलग आईपी तीनों को नहीं मिलेगी, कंटेनर को एक ही आईपी होगी, वो पॉड को असाइन होगी, और उस आईपी को ही तीनों के तीनों कंटेनर या उस आईपी जो स्टोरेज असाइन किया गया वो भी पॉड को असाइन किया गया, उस स्टोरेज को या उस नेटवर्क को जितने भी कंटेनर होंगे उस पॉड के अंदर वो शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, सिंगल पॉड कैन रन मल्टीपल मशीन, एक सिंगल पॉड मल्टीपल मशीन में रन हो सकता है, या सिंगल मशीन कैन रन मल्टीपल पॉड, और या एक सिंगल वर्कर नोड में कई सारे पॉड रन हो सकते हैं। ओके, अब इसमें देखते हैं क्यूब प्रॉक्सी। तो क्यूब प्रॉक्सी रन ऑन ईच नोड टू डील विद इंडिविजुअल होस्ट सबनेटिंग एंड इंश्योर दैट सर्विस आर अवेलेबल टू द एक्सटर्नल पार्टीज। तो जो हमारी पॉड रन कर रहे हैं, एप्लीकेशन के जो पॉड रन कर रहे हैं, आप उस पॉड की जो एप्लीकेशन है उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक्सपोज करवाना है, तो वो काम करता है क्यूब प्रॉक्सी। मींस सबनेटिंग करना, नेटवर्क को डिजाइन करना, नेटवर्क स्टेब्लिश करवाना, ये सारे काम हमारे क्यूब प्रॉक्सी होते हैं। मतलब जो एप्लीकेशन आपने पॉड के अंदर वर्कर नोड के अंदर रन कर रहे हैं, उन एप्लीकेशन को अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपको एक्सपोज करवाना है ताकि एंड यूजर या हमारे कस्टमर उसको एक्सेस कर पाए, तो वो क्यूब प्रॉक्सी का काम होता है। क्यूब प्रॉक्सी एक्ट एज ए नेटवर्क प्रॉक्सी और ए लोड बैलेंसर। तो क्यूब प्रॉक्सी एज ए नेटवर्क प्रॉक्सी और लोड बैलेंसर जैसे काम करता है। तो जो सर्विस बनाते हैं वो क्यूब प्रॉक्सी के बिहाफ में ही बनती है। तो सर्विस क्या होती है हम लोग आगे देखेंगे।
तो क्यूब प्रॉक्सी एज ए वर्क एक्ट एज ए नेटवर्क प्रॉक्सी एंड ए लोड बैलेंसर फॉर ए सर्विस और ए सिंगल वर्कर नोड। ठीक है, हर एक वर्कर नोड में ये काम करती है क्यूब प्रॉक्सी। समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। It is a network proxy which run on each other node and listen to the API server of each service endpoint creation deletion। ठीक है, तो ये एक नेटवर्क प्रॉक्सी जैसी वर्क करती है, हर एक नोड में, हर एक वर्कर नोड में ये काम करेगी, जो एपीआई के थ्रू, एपीआई सर्वर के थ्रू जो सर्विस बनती है। सर्विस मीन्स जब हम नेटवर्क सर्विस मीन्स क्या होता है, जब कुबरनेट के केस में सर्विस क्या होता है कि आपको अपने जो पॉड रन कर रहे हैं, एप्लीकेशन के जो पॉड रन कर रहे हैं, उनको अगर आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक्सपोज करवाना है तो मुझे सर्विस बनानी पड़ती है। सर्विस में आपका कौन इन्वॉल्व होता है? क्यूब प्रॉक्सी इन्वॉल्व होता है। तो सर्विस बनाने और डिलीट करने के लिए क्यूब प्रॉक्सी रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक वर्कर नोड के लिए। ठीक है, ये काम था हमारा तो क्यूब प्रॉक्सी का। तो आपने समझा कि कुबरनेट क्या होता है, कुबरनेट के एडवांटेज क्या है, क्यों इतना पॉपुलर है ये मार्केट में, डॉक्टराइज एप्लीकेशन क्या होती है, और उसका आर्किटेक्चर समझा कि मास्टर नोड क्या होता है, वर्कर नोड क्या होता है। तो आपने ये समझा कि एपीआई सर्वर क्या होता है, आपका कंट्रोलर क्या होता है, शेड्यूलर क्या होता है, एटीसीडी क्या होता है, वर्कर नोड आपने समझा, क्यूब प्रॉक्सी क्या होता है, क्यूबलेट क्या होता है, पॉड्स क्या होते हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। लेकिन अगर आपको कोई डाउट या आपको कोई कमेंट या आपका कोई सजेशन है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।